Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। तो पहले यहाँ पे कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मई कैसा रहने वाला है आपका। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड के साथ। तो कैप्रिकॉन ये कार्ड बता रहा है एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को। पिछले समय से ना आप अपने रिलेशनशिप में और अपने करियर में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप बैलेंस बना पाओगे। कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप डिसीजन ले रहे हो, मतलब कुछ पेंडिंग्स आपके डिसीजन पड़े हुए हैं, उन्हें आप क्लैरिटी के साथ डिसाइड कर सकते हैं। पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे हैं, स्टडीज़ भी इम्पोर्टेंट है, आपके करियर भी इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे कुछ बर्ड्स की एनर्जी है जो एक मिलने का शो कर रही है। तो हो सकता है कि विद इन 10 डेज आपका जो कम्युनिकेशन एकदम ब्लॉकेजेस हो रखे हैं तो वापस से रीबिल्ड हो सकता है। ये एक मोटिवेशन का कार्ड भी माना जाता है, या आप किसी पर्सन से इंस्पायर हो रहे हैं, किसी की सक्सेस को देखते हुए, किसी पर्सन को आगे बढ़ते देखते हुए ना आप उनसे मोटिवेशन ले रहे हो और अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड बता रहा है रैपिड फ्लो ऑफ थॉट्स। तो आपके माइंड में कंटिन्यूस विद इन 10 डेज थॉट्स चलते रहेंगे, स्ट्रैटेजीज चलती रहेंगी कि रिलेशनशिप को कैसे सही करना है, करियर में कैसे सेटल डाउन करनी है। एनर्जीज अच्छी बात है, एटलीस्ट आप अपने बारे में विचार तो कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं क्या लाइफ में। आई डोंट थिंक कि अभी कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सिर्फ ड्रीम करते रहते हो, एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज में चल रही हो। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज दिख रही है, उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मे बी उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, या उनका कोई बिजनेस होगा जिसको वो ग्रो करना चाह रहे हैं। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बाद भी वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। ये कार्ड बता रहे हैं पिछले समय से ना आप इमोशंस की एनर्जी से बाहर आके आप ना एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, प्रैक्टिकल वे में लाइफ को आगे लेके जा रहे हो। कि जो आपको कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे, जो फियर था आपका कॉन्वर्सेशन करने में या कुछ डिस्कशन करने में, वो आपका फियर रिलीज हो रहा है। मतलब आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है कुछ अननोन लोगों के साथ भी और आपके पर्सन के साथ, और जो कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी बनी हुई थी इतने समय से, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है ना। पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन हो रहे हैं। मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा बिजी रखने वाला है कार्ड विद इन 10 डेज। ठीक है, आपको समय का भी पता नहीं चलेगा कि कैसे निकलता जा रहा है। तो टाइम को ना यूटिलाइज करना स्टार्ट करिए। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके साइड। पेज ऑफ कप्स, अगेन पेज का कार्ड आ गया, तो स्लो मूवमेंट दिख रहा है। वैसे ये कार्ड शो कर रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके बारे में ना कंटिन्यूस विचार कर रहे हैं, कंटिन्यूस थॉट्स लेके आ रहे हैं ना। तो कुछ एनर्जीज उनको बांधने की कोशिश कर रही है या आपसे कनेक्ट करा रही है। बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि आपको एक कप प्रेजेंट करना है, फुल करना है। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग ये बनाने वाले हैं। और ऑब्वियसली ये कार्ड एक न्यू बिगनिंग का है, तो विद इन अ मंथ कोई न्यू बिगनिंग आ सकती है, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं इमोशंस के साथ, लॉयल्टी के साथ। जो लॉयल्टी अभी तक आपको शो नहीं की गई है, या एक चीटर काइंड की एनर्जी चली आ रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज होगी। ठीक है, कुछ क्रिएटिव एनर्जीज का भी कार्ड है। तो आप अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, क्रिएटिविटी को अप्लाई कर सकते हैं। देन ये इमोशंस को एक्सप्रेस करने का कार्ड है। तो कोई पर्सन अपने इमोशंस आपको शो कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करियर में मेजर स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जो लाइफ में अभी तक चेंजेस रैंडम वे में आ रहे थे ना, तो उन रैंडम वे के चेंजेस को आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो एक्सेप्टेंस आप में बिल्ड हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप
सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट दिख रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ विद इन 10 डेज ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं, तो 3 ऑफ वंस शो कर रहा है कि आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और जहाँ पर भी आप जाने वाले हो ना, वहाँ आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एक्सपैंड करने वाले हैं। एक टीम वर्क का कार्ड है, तो आप एज अ टीम लीडर काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आपके रिलेशनशिप में एक पैशनेट वे में आप शुरुआत कर रहे हो, करियर को न्यू डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ये बता रहा है आप और आपके पर्सन एक कॉमन गोल रखते हैं। मतलब आपका मुझे करियर वाइज दिख रहा है कि आप सिमिलर पेजेस पे आ रहे हो, या कुछ एक दूसरे को मोटिवेट करना, आगे बढ़ाने में मदद करना। तो जितना ज़्यादा आप उनके लिए गाइड करने वाले हो ना कैप्रिकॉर्न, उतना ही वो आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, देन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का कार्ड है ये। तो जो फियर एंजाइटी अभी तक आपको चला आ रहा था ना, वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। मतलब लाइफ में चेंजेस कैसे लेके आना है, लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। जो आपकी एनर्जीज अभी तक डिपेंडेंट चली आ रही थी, या कोई पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। ठीक है, आप अपने लाइफ पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस को समझ रहे हैं। ये बड़ी बात है आपके लिए। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न, ग्रेट, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड आ गया, जो शो कर रहा है एक फास्ट वे में कोई पर्सन आपके सहित ना एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कोई बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको वो पाथ बता दिया है, वो डायरेक्शन बता दी है कि आपको किस वे में आगे बढ़ना है। बस बात आ जाती है कि आप चीज़ों को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। बाकी कुछ निगेटिव एनर्जीज अगर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहेंगी भी ना, तो वो नज़र आप पे रखी हुई है, लेकिन आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। और ये बता रहा है कि रैपिड मूवमेंट का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप सडन वे में चेंजेस देखना शुरू कर रहे हैं, या अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस भी आपके साइड आ सकती हैं। ठीक है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट का आना या सिचुएशन में चेंजेस का आना। तो विद इन 10 डेज आपकी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन चली आ रही होगी, जिसे आप चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे, जिससे आप ट्रांजिशन लाने की कोशिश कर रहे होंगे पिछले समय से, उसमें आप चेंजेस देख सकते हैं, उसमें आप एक्चुअली इम्प्रूवमेंट देख रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है। और देखते हैं, और ये तो दिख रहा है कोई पैशनेट वे में आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी क्या दिख रही है, थोड़ी सी सीक्रेसी मेंटेन करने की दिख रही है। आप अपने इमोशंस डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं, या कुछ जो शेयरिंग वाली एनर्जी थी ना, पेज ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है, उतना ही सीक्रेसी आप मेंटेन कर रहे हो। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, लेकिन कितना सेव कर रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हैं, ये सब कुछ आप किसी से शेयर नहीं करने वाले। अच्छी बात है। और विद इन 4 मंथ चांसेस बन रहे हैं कि कोई अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस बन रहे हैं, और कुछ बहुत इंटेलिजेंसी के साथ ना आप मेजर डिसीजन ले सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स सिक्योरिटी को भी बता रहा है, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस को शो कर रहा है, जो ना इम्प्रूव भी हो रही है एक्चुअली। और ये बता रहा है कुछ मटेरियलिस्टिक वे में आपने गोल्स बना रखे हैं, कुछ लग्जरी को आप गेन करना चाह रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, तो एक लग्जरी लाइफ में आप एंट्री कर सकते हैं, या अपने सराउंडिंग में विद इन 10 डेज लग्जूरियस एनर्जी में आप जा सकते हो, या फील करने वाले हैं। कुछ तो ऐसा मोटिवेशन मैंने बताया ना स्टार्टिंग में आपको मिल रहा है, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये कोई पर्सन आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, या आप अपने आप में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो। लास्ट ऑफ द रीडिंग देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके साइड, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, 1 स्टेप अहेड रहना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई पर्सन है जो आपके साइड क्यों आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको नजर आ गया कि आपसे अच्छी हैप्पीनेस उनको कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि सन वाली एनर्जी आप रखते हो, ब्राइट लाइट में आप रहते हो, हैप्पीनेस आप लेके आते हो, तो सब कुछ कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ लोग समझ रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी वैल्यू कर रहे हैं, या आप जिनसे भी कनेक्ट हो रहे हैं वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, या आपके वर्क प्लेस पे भी
जो साथ आपके काम करते हैं, एज अ टीम लीडर काम कर रहे हो ना, तो पहले लोग आपको शायद गलत समझा करते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जीज जब एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ने लगी है ना, तो लोग आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं, फिर चाहे आपके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। ठीक है, बॉटम से अगेन 10 ऑफ सॉर्ड, ये भी कार्ड लेट गो करने को बता रहा है। तो पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे डिसीजन लीजिए, और नेगेटिव जो सैड मोड आपका चला आ रहा है ना, उससे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, मूव ऑन करने का कार्ड है एक्चुअली है। सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पकड़ के बैठ गए, अभी के अभी इंस्टेंट आपको रिलीज कर देना चाहिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। लिसन योर इंट्यूशन, तो ये मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ। इंट्यूशन को फॉलो करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है। एंजल्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो जो इम्पॉसिबल काइंड की एनर्जीज हैं, जो आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो ना, ट्रस्ट करिए। बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आप चेंजेस देखोगे कैप्रिकॉर्न। अपना गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है, डिवाइन दर्शन। तो विद इन 10 डेज अगर आपको लग रहा है डिवाइन दर्शन करना चाहिए, बिल्कुल करिए, उससे ना आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ड्रीम्स, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो ड्रीम्स है, डिजायर्स हैं, जरूर फुलफिल होंगी, ट्रस्ट करिए लेकिन उस पर। यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं आपके साइड। प्रोटेक्शन, तो यूनिवर्स का मैं बोल ही रही थी ना, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर प्रोटेक्टेड है, और कुछ डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड कर रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही है। इतनी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है कैप्रिकॉर्न। और कुछ कार्ड्स ओपन करेंगे तो पता चलेगा क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, आई एम सेफ। मैंने बोला यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप तो सेफ रहोगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। शाइन लाइक द स्टार्स, तो आपको एक स्टार वाली एनर्जी में जाना है, मतलब शाइन करना है। ऐसा आपको मोटिवेशन अपने आप में बिल्ड करना पड़ेगा कि आप आगे बढ़ सकें, स्टेप ले सकें। गिव अप प्राइड, तो जो प्राइड आप में बिल्ड हो जाता है ना, प्राइड को सबसे पहले रिलीज कर दीजिए, तभी आप कोई मेजर एक्शन ले पाएंगे। बी फियरलेस, तो मैंने बोला ना, फियर रिलीज कर दीजिए, यू आर सेफ। ओके, अपॉइंटमेंट, तो कोई तो पर्सन है जो आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बता सकते हैं ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। ऑनेस्टी इज इसेंशियल, मैंने बोला ना, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं जो ऑनेस्ट नेचर रखते होंगे, और आपको भी ऑनेस्ट ही रहना है। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, और अगर आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो चांसेस बन रहे हैं रीयूनाइट होने के। रिमेंबर टू फॉरगिव, तो लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरगिव करना सीखिए, माफ करना सीखिए, वही आपको आगे लेके जाएंगे। हैव कॉन्फिडेंस का कार्ड आ गया, तो कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखिए, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए लाइफ में। ओके, तो कैप्रिकॉर्न बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।